जय हिंद साथियों, महावीर शाह टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। जी हम बात करने वाले हैं जो 7वें चरण आने वाला है, उसका जो वार्तालाप या उसका चर्चा बहुत जोर शोर से हो रही है और अप्रैल में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। लेकिन जो आरक्षित कोटि है, जी हाँ, जो रिजर्वेशन में आते हैं, ओबीसी हो चाहे SC ST हो, उसको 7वें चरण में आपको जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र और NCL बहुत जरूरी हो गया। जी हाँ, अब किसके लिए जाति चाहिए, किसके लिए अस्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए, किसके NCL चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, ये सही बात हम एक एक करके चर्चा करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, आपको हम यहीं पहले बता दें, उसके बाद हम पूरे क्लियर करेंगे। जो जाति है ना, इस आप देखेंगे यहाँ OBC, जी हाँ, OBC अदर बैकवर्ड कास्ट में BC1 जिसको BC2 भी कहते हैं, EBC जिसको BC1 भी कहते हैं। तो BC को पिछड़ा वर्ग कहते हैं और EBC को अत्यंत पिछड़ा वर्ग हिंदी में कहते हैं। तो NCL नॉन क्रीमी लेयर, जी हाँ, नॉन क्रीमी लेयर इनको लगेगा। जी हाँ, नॉन क्रीमी मतलब क्रीमी लेयर रहित। और साथ में SC ST के लिए इसको जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र लगने वाला है। जी हाँ, ये SC ST के लिए जाति और इसके लिए NCL नहीं होगा। OBC के लिए NCL और SC शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जाति और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब रही किस लेवल की बात है, तो आपको लेवल भी बता दे। लेवल आपका चाहिए प्रखंड का, अंचलाधिकारी का, और अप्लाई कहाँ करेंगे, सर्विस प्लस बिहार की जो वेबसाइट है उस पर आप करेंगे। चलिए एक एक चीज़ करके हम देखेंगे और समझेंगे। देखिए, रिजर्वेशन में आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो शिक्षक वही बन सकते हो जो बिहार का अस्थायी निवासी हो। जी हाँ, बिहार के अस्थायी निवासी होना ज़रूरी है। और साथ में OBC में जिसको देख लिए है, जिसको मैं स्पष्ट कर दिया आखिर में OBC में कौन कौन आते हैं और किसको क्या कहते हैं, आप देख सकते हैं इसमें। और इनको NCL चाहिए। जी हाँ, NCL नॉन क्रीमी लेयर चाहिए। और साथ में हो सके तो आप अस्थायी निवास प्रमाण पत्र भी बना लेंगे। NCL में आपको तीनों चीज़ लगता है। जी हाँ, तो ये होना चाहिए आपका सैलरी जो होना चाहिए, पारिवारिक वार्षिक आय या अभिभावक हो, माता पिता का हो, और अपना आय 8 लाख से कम होना चाहिए। जी हाँ, आपका जो होना चाहिए सैलरी 8 लाख से कम होना चाहिए। तो आप तो स्टूडेंट है, लेकिन आपका NCL में पारिवारिक आय को चर्चा की जाती है। तो इसका लेवल क्या होगा, ब्लॉक लेवल का होगा, यानी अंचलाधिकारी का लेवल होगा। जो सर्विस प्लस बिहार पे है उस पर आप ऑनलाइन करेंगे NCL, और वो राज्य में लिखा हुआ होगा राज्य सरकार के प्रयोजनार्थ। जी हाँ, राज्य सरकार के लिए है, उस पर आप ऑनलाइन करेंगे। वो केंद्र सरकार के है, एक राज्य सरकार के, तो आप राज्य सरकार के लिए करेंगे। तो सबसे पहले NCL के लिए आपको क्या ज़रूरी है, NCL करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके पास पहले से ही जाति जनरल, जिसको आप यूज करते हैं जनरल में, जनरल काम के लिए जाति, उसका मूल निवास प्रमाण पत्र। जी, अस्थाई निवास प्रमाण पत्र क्या होता है सो देखेंगे। अस्थाई निवास प्रमाण पत्र ये होते हैं, जब भी आप निवासीय प्रमाण पत्र बनाते हैं, आवासीय प्रमाण पत्र, तो उसमें आपको एड्रेस लिखा रहता है कि आप अस्थाई है कि अस्थाई है। तो उसमें आपका अस्थाई होगा तभी आप अस्थाई आवासीय प्रमाण पत्र कहा जाता है। इनकम भी प्रमाण पत्र होना चाहिए। और एक शपथ पत्र होता है, जब NCL आप अप्लाई करेंगे तो उस समय आपको फिजिकली भर कर अपलोड करना होता है। रही महिलाओं के लिए बात, महिलाओं के लिए विशेष कर है, क्योंकि महिलाओं के लिए जो अगर दूसरा स्टेट के है, अगर बिहार में उनका शादी हुआ है तो उनको कास्ट माने के चलिए उसका नौकरी बिहार में नहीं लगेगा, आरक्षण के ऊपर। जी, आरक्षण के ऊपर, ये नहीं कि नौकरी नहीं लगा, नौकरी लगेगा, लेकिन उसको जनरल के रूप में सम्मिलित कर दिया जा सकता है। महिला अभ्यर्थी है, उनके लिए जाति निवास प्रमाण पत्र और NCL है ना। पहले तो आपको जाति निवास प्रमाण पत्र होगा। तो अब देख लिए कि जो महिला अभ्यर्थी दूसरे स्टेट के होंगे उनको इस बिहार में जातीय माने आरक्षण के आधार पर रिजर्वेशन कोटी में उसको गिना नहीं जाएगा। अगर महिलाएं, उनका पिता का एड्रेस, जी हाँ, महिला के जो जातीय निवास प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र नहीं, आय प्रमाण पत्र आपका हस्बैंड के भी चला जा सकता है। तो जातीय निवास प्रमाण पत्र जो होगा NCL में पिता के नाम। महिलाओं के लिए आय इनकम नहीं भी लगता है, ये भी जानते ही होंगे। तो आपको क्या चाहिए कि जो NCL होगा, जी हाँ, NCL होगा, उस पर आपको पिता का नाम होना चाहिए, पिता का एड्रेस होना चाहिए और पिता के अंचल से होना चाहिए, है ना। तो मान के चलिए आपका हस्बैंड का जो अंचल हो रूनी सैदपुर मान के चलिए, और आपके पिताजी का औराई हो तो आपको औराई से चाहिए। जी हाँ, आपको औराई का महिलाओं के लिए चाहिए, मतलब दूसरा प्रखंड का या दूसरा अंचल है उसका आपका चाहिए, समझ गए। और साथ में देखिए अंचल लेवल का ही होता है, क्योंकि सब सर्टिफिकेट पर लिखा रहता है बिहार का सर्टिफिकेट, उसके बाद CO लिखा रहता है। जी हाँ, शुरू में आपको यही लिखा रहता है। तो उसका हस्ताक्षर भले राजस्व कर्मचारी को होता है, इसके अंडर काम दे दिया गया है, लेकिन वो अंचलाधिकारी लेवल का ही होता है, यानी ब्लॉक लेवल का ही होता है। चलिए आप देखते हैं SC ST का। तो SC ST है, जी हाँ, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है, उनको दो ही चीज़ चाहिए, एक जातीय चाहिए और एक अस्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए। तो उसके लिए क्या जरूरी है, तो आप भी क्या होना चाहिए, बिहार के अस्थायी निवासी होना चाहिए। जी हाँ,
बिहार के अस्थायी निवासी होना चाहिए, पुरुष या महिला। लेवल आपका भी ब्लॉक लेवल का होना चाहिए, जो अंचलाधिकारी को होना चाहिए। तो आपको जाति प्रमाण पत्र बना लेना है, साथ में अस्थायी निवास प्रमाण पत्र और इनकम सर्टिफिकेट भी बना लेना है पुरुषों के लिए। तो ये चीज़ है अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। क्या होता है, जब आप ऑनलाइन करते हैं तो 2 स्तर होता है, अस्थायी और अस्थायी। तो आपको अस्थायी एड्रेस होना चाहिए। महिला अभ्यर्थी के लिए जो जाति प्रमाण पत्र होगा या निवास प्रमाण पत्र होगा वो पिता के नाम पे होगा और साथ में पिता का एड्रेस होगा। जहाँ पिता का एड्रेस होगा और पिता के अंचल से वो वेरीफाई होकर आपको बनकर आएगा। तो आप मान के बता ही दिए है कि आपका ससुराल कहीं और है और घर आपका कहीं और दूसरे थाना पड़ता है या अंचल में पड़ता है, तो वहाँ के आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके वो मान्य होंगे। और उसका सिग्नेचर होगा किसका, रेवेन्यू ऑफिसर का, जो राजस्व अधिकारी कहलाते हैं। तो इसको बारे में हम और दिखा देते हैं पूरे लाइव, जिससे कि आप समझ सके। और ये 7वें चरण से पहले जो प्राथमिक लेवल पे प्रधान शिक्षक क्या है उसमें ये चर्चा की गई है। जैसे देख सकते हैं आरक्षण की बात आती है तो आरक्षण वाले जो टैब है इसमें देख सकते हैं लाइन में आपको एक जरूरी है, इसमें दिखा हुआ है कि जिनका अस्थायी निवास प्रमाण पत्र है उन्हीं को आरक्षण का लाभ मिलेगा। आरक्षण का लाभ जो अस्थायी निवास प्रमाण पत्र है, मूल निवास होना बहुत जरूरी है। और साथ में आपको ये भी देखेंगे कि यहाँ देखिए कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र या डोमिसाइल प्रमाण पत्र 2 ही चाहिए। और पिछड़ा के लिए आपको क्या चाहिए, क्रीमी लेयर रहित यानी NCL आपको प्रमाण पत्र होना जरूरी है। और इसका पता ही है कि अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बहुत जरूरी है। साथ में ये भी बता दें कि यहाँ देख सकते हैं कि राज्य सरकार द्वारा, जी हाँ राज्य सरकार द्वारा उसमें ऑनलाइन करेंगे तो उसमें राज्य सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए। तो आप राज्य सरकार के लिए और प्रखंड लेवल पर बनाएंगे तो आपको वो अंचलाधिकारी के लेवल पे ही आते हैं। और विवाहित महिला पे इसमें देख सकते हैं स्पष्ट चर्चा कर दी गई है। विवाहित महिलाओं के लिए क्या है, जाति या क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र या आवासीय है तो वो सब कहाँ के चाहिए, आपको प्रमाण पत्र पिता के नाम पे चाहिए और पता भी पिता का ही होना चाहिए। और साथ में जिस अंचल से आते हैं वहाँ से ही सत्यापन आपको होगा। तो इस तरह से आगे भी एक एक करके स्पष्ट कर देते हैं। ये जो है लेटर प्रधान शिक्षक के लिए जो आया है इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आप स्पष्ट समझ लेंगे कि पिछड़ा वर्ग के लिए, जी हाँ पिछड़ा वर्ग के लिए और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र है, महिलाओं के लिए उसका पिताजी का नाम पे होना चाहिए, पता भी उसका पिताजी का होना चाहिए। साथ में यहाँ देख सकते हैं कि जिसका 1 वर्ष के पहले का क्रीमी लेयर होगा तो उसको क्रीमी लेयर रहित घोषणा पत्र देना पड़ेगा। जी हाँ ये घोषणा पत्र लिखना पड़ेगा, उसके सिग्नेचर करना पड़ेगा। तो ये देख लिए। साथ में आप अंचलाधिकारी के देखेंगे, आप अनुसूचित जाति के देखेंगे, आपको इसमें देख सकते हैं कि जाति प्रमाण पत्र लगेगा और साथ में एक अस्थायी निवास प्रमाण पत्र लगेगा। तो आप देख सकते हैं 2 चीज़ लगेगा, आप देख लेंगे। तो यही है जानकारी और आप समझ लीजिए कि नोटिफिकेशन आएगा। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।